वेलकम बैक टू माय चैनल गीता संजीव ऑफिशियल। तो आज है 22 जुलाई और मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी की जो बाकी की जर्नी है वो शेयर करने वाली हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अपने 1st to 4th मंथ की जर्नी, जिसमें आप लोगों को मैंने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो बताई थी कि 4th मंथ में मुझे क्या प्रॉब्लम इश्यूज़ आए थे। और उसके बाद फिर जो सर्जरी के बाद मैं डिस्चार्ज होकर घर पे आई, उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें और मैंने फेस की है अपनी प्रेगनेंसी। तो सीन ऐसा था कि मुझे कम्प्लीटली इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि बिल्कुल भी आपको घर का कोई काम नहीं करना है, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, सिर्फ़ और सिर्फ आप वॉशरूम के लिए जा सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो कि मैंने फ़ॉलो किया, मैंने बिल्कुल घर का कोई काम नहीं किया था। आई थिंक मैंने एक 1 मंथ के लिए खाना बनाने वाली रखी थी, और 1 मंथ के लिए नहीं, मुझे एक्चुअली बाद में भी कंटिन्यू करना था, बट मेरा बैड लक, उसको एक्चुअली गाँव जाना था तो वो चली गई थी। उसके बाद तो मैंने ही किया सारा काम। मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था और सिर्फ खाना बनाती थी, इसके अलावा बाकी जो भी काम था वो सब वेट करके जा रही थी। 9 मंथ आई थिंक मेरा 34 वीक तक सब ओके चल रहा था। बस ईचिंग प्रॉब्लम्स थे थोड़े बहुत, जो कि ईचिंग प्रॉब्लम्स मैं आइस पैक लगा के थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करवाती थी। आइस पैक पैरों पे स्पेशली ईचिंग इश्यूज़ होते थे मुझे, तो मैं आइस पैक का यूज़ करती थी और एलोवेरा जेल वगैरह यूज़ करती थी। अब हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरी जो सोनोग्राफी रिपोर्ट्स जो मैं सोनोग्राफी करवा रही थी, उसमें डॉक्टर्स को आइडिया आ गया था कि मे बी प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस 80% थे। तो उन्होंने टू बी ऑन सेफर साइड उन्होंने मुझे कुछ 2 या 3 इंजेक्शंस बच्चे के लंग्स डेवलप करने की ऑलरेडी लगा दी थी। आई मीन वो कुछ एक पीरियड, आई थिंक 15 डेज़ में वो इंजेक्शंस थे जो उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब की थी कि आपको ये इंजेक्शंस किसी भी नॉर्मल, या तो आप हमारे क्लिनिक में आके लगा दीजिए या फिर कोई नॉर्मल डॉक्टर के पास जाकर भी आप लगा सकते हो, अपने आसपास में जो क्लिनिक होगा वहाँ पे। तो मैं वो इंजेक्शंस लगाती थी। कुछ 4 इंजेक्शंस थे टोटल, जो बच्चे की लंग्स डेवलप करने के लिए हेल्पफुल रहती है। तो वो टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था, यार ये क्यों लगवा रहे हैं, मतलब अननेसेसरी इंजेक्शन लगवा के लंग्स डेवलप करना, ये क्या है। मेरे लिए थोड़ा न्यू था, क्योंकि आयुष के टाइम पे मैंने ऐसा कोई सिनेरियो देखा नहीं था। आयुष के टाइम पे मेरा 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी था वो स्मूथली गया था। स्मूथली तो नहीं गया था, बट ईचिंग इशू उसके टाइम पे भी थे और इसके टाइम पे भी हुए। बट ऐसे तो ये सब सिचुएशन मैंने फेस नहीं की थी। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ, तो वो इंजेक्शंस वगैरह मैंने लगवाई थी, कंप्लीट की थी मैंने 4 इंजेक्शन। और जैसे ही 4 इंजेक्शंस कंप्लीट हुई, मेरा 34 वीक स्टार्ट हुआ। वी वर हैप्पी कि 34 वीक्स तक तो हम लोग ने खींच लिया। और डॉक्टर्स ऐसे कह रहे थे कि 32 वीक्स हो गए, उसके बाद रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए थे कि चलो 34 वीक्स तो आ गए हम लोग। और उन्होंने मुझे ड्यू डेट दे रखी थी सितंबर 24 सितंबर 24 सितंबर की मेरी ड्यू डेट थी। बट 24 सितंबर की ड्यू डेट थी, बट मुझे डॉक्टर ने कहा था कि हम 24 सितंबर तक का वेट नहीं करेंगे, हम 26 अगस्त, जो कि मेरा होता है 36 वीक में हम सी सेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि 36 वीक में सेफ रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, बच्चा कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। तो अननेसेसरी 24 वीक तक अपना 24 सितंबर तक वेट करने का हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम भी ओके थे, हमने कहा ठीक है 36 वीक में कर लेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा था, हाँ जी, 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 बाप कर दो, बाप कर दो। हाँ। तो उन्होंने 24 का वेट नहीं करते हुए 26 का मुझे कहा था कि 26 में हम लोग तो हम लोग ने उस हिसाब से अपने इन लॉज को भी, मेरे इन लॉज को भी मैंने कह दिया था कि हम लोग 1st वीक ऑफ सितंबर में प्लान कर रहे हैं सी सेक्शन का, तो आप लोग 30 अगस्त को आ जाओ। तो हमने 30 अगस्त की उनकी फ़्लाइट की टिकट बुक कर रखी थी।
सब हमने प्लान कर रखा था। बट कहते हैं ना, प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर भगवान की जब मर्ज़ी रहती है ना देने की, वो तभी बच्चों को लाता है। और हुआ ऐसा कि 9 अगस्त को मुझे वाटर ब्रेक हो गया। हाँ जी, 9 अगस्त को मुझे वाटर ब्रेक हो गया। अब मैं जैसे ही मॉर्निंग में डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने चेक किया इंटरनली और मुझसे कहा कि नहीं, वाटर ब्रेक तो नहीं है, आपको ना मे बी शायद वहम हुआ है, आपने यूरिन पास कर दी होगी। क्योंकि कई बार होता है कि प्रेगनेंसी में लेडीज़ को यूरिन पास हो जाती है स्लाइट, तो कंट्रोल नहीं कर पाते तो हो जाती है। तो ये चीज़ तो मुझे भी पता है कि यूरिन कंट्रोल नहीं होती है प्रेगनेंसी में, बट यूरिन और वाटर ब्रेक होना मुझे आइडिया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक बेटा है जो उसके टाइम पे भी मुझे वाटर ब्रेक हुआ था, तो मुझे कम्प्लीटली आइडिया था कि वाटर ब्रेक होना क्या होता है। ऐसा मेरे लिए न्यू नहीं था। तो मैंने डॉक्टर से फिर से कहा कि नहीं डॉक्टर, वो वाटर ब्रेक ही हुआ है। पर डॉक्टर मानने के लिए रेडी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, बट अगर तू बोल रही है तो ठीक है, एक काम करते, एक सोनोग्राफी करवा के आ जा, और उसके बाद आज के लिए एटलीस्ट मैं तेरे को एडमिट कर देती हूँ, अंडर ऑब्जर्वेशन रखते, ताकि टू बी ऑन सेफर साइड कि अगर इनकेस अगर ऐसा वाकई है तो फिर हम लोग सी सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। तो हम लोग, मैं वहाँ पर पहले तो मैं सोनोग्राफ़ी करवाने के लिए गई, और जब सोनोग्राफ़ी करवाई तो वहाँ पर जो सोनोग्राफ़ी बंदा कर रहा था उसने भी कम्प्लीटली यही मुझे बताया कि लीकेज, कहीं से भी लीकेज तो नहीं दिख रही है, वाटर ब्रेक का चांसेस ही नहीं है, और बेबी भी अंदर फर्स्ट क्लास है, उसके हार्ट बीट्स परफेक्ट है, उसका मूवमेंट परफेक्ट है, सब ओके है, कुछ इश्यूज़ नहीं है। तो हम लोग रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास गए। मतलब इतना फ़नी सा ये हुआ है ना मेरे साथ, मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी हो क्या रहा है भाई ये। फिर हम लोग एक दिन के लिए मैं एडमिट रही 9th को आई थिंक लास्ट ईयर 9th को राखी थी, लास्ट ईयर 9th को राखी थी। तो आयुष की राखी में बहन आ गई। तो हम लोग 9th को कम्प्लीटली मैं वहाँ पर ही रुकी थी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने चेक वगैरह किया, तो जो मेन डॉक्टर है उन्होंने देखा, उन्होंने भी वही बोला मुझे कि नहीं बेटा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वाटर ब्रेक हुआ है, बट ऐसा नहीं था, वाटर ब्रेक नहीं हुआ है, यूरिन पास हुई है। तो फिर भी मैं आपको ना अंडर ऑब्जर्वेशन एक दिन रख रही हूँ, और कल आप मॉर्निंग में डिस्चार्ज ले लेना। तो मैं भी थोड़ा खुश हो गई थी, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, जैसा हमने सोचा वैसा ही होगा तो बेटर है। तो हम लोग जो सोच रहे थे 2 और 3 सितंबर का सी सेक्शन का, तो वही करेंगे फिर। और नेक्स्ट डे मैं घर पे आने का सोच रही थी। नाइट में संजू मेरे लिए दाल खिचड़ी लेकर आया खाने के लिए हॉस्पिटल में। मेरे से ना खाया नहीं गया, थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी था यार, टेंशन हो रही थी कि क्या चल रहा है लाइफ में अभी। तो मैंने 1-2 स्पून खाए होंगे और फिर मैंने रख के उसको भेज दिया। मैंने कहा तुम जाओ, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। अब मैं वॉशरूम के लिए जैसे ही उठी, हाँ मैं वॉशरूम के लिए जस्ट उठ ही रही थी, इतने में डॉक्टर्स भी चले गए थे चेकअप वगैरह करके। और जैसे ही मैं उठी तो वापस से मुझे वो फीलिंग आई, तो मैंने तुरंत नर्स को चिल्लाकर बुलाया। मैंने कहा डॉक्टर्स अब भी जस्ट उतरे हो, उनको बोलो ऊपर आने के लिए, क्योंकि मुझे वापस से वो फीलिंग आई है। तो डॉक्टर्स फटाफट से आए, बेचारे लास्ट पेशेंट देख के निकले ही थे, वो कुछ 10:30 अराउंड, नहीं 11 o'clock हो गए थे। हाँ 11 o'clock को वो लोग घर पे जाने के लिए रेडी हुए थे मुझे चेक करके, और फटाफट से ऊपर आके फिर उन्होंने चेक किया। अगेन वही चीज़ वो रिपीट कर रहे कि नहीं वैसा तो कुछ लग नहीं रहा है। इंटरनली चेक किया उन्होंने कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। मैंने कहा बेडशीट अभी जस्ट निकाली है, वो चेक करो आप, वो वेट हो रखी है पूरी। तो उन्होंने कहा नहीं अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, हम खुद ही देखेंगे। और जस्ट उन्होंने मुझे ना हाँ जो मेन डॉक्टर है उन्होंने मुझे कहा तू बेटा 2-3 बार ना ऐसे छींक अपना खांस करके, ज़ोर से खांस। तो मैंने 2-3 बार खांसी किया, एंड जैसे ही मैंने 4th टाइम खांसी किया, अगेन डिस्चार्ज वो ये हो गया, वाटर बाहर निकला। तब डॉक्टर ने कहा यस ये वाटर ब्रेक हुआ है, और ये इंस्टॉलमेंट में हो रहा था वाटर ब्रेक मेरा। एक्चुअली हो ऐसा रहा था कि जो वाटर ब्रेक नॉर्मली नीचे से ये होता है टेयर, बट मेरे ख्याल से ऊपर से लीकेज था अपर साइड से।
तो अपर साइड से लीकेज से क्या हो रहा था ना कि वो धीरे धीरे आ रहा था। जैसे मॉर्निंग में जो मुझे 4 o'clock को हुआ था, उसके बाद सीधा रात को 11 बजे के करीब हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि ये होता है, बट बहुत रेयर होता है ऐसा। नॉर्मली एक ही बारी में सबका नीचे से ही जो नीचे के साइड से ही वाटर ब्रेक होता है, बट मेरे केस में ऊपर से ब्रेक हुआ था, तो वो स्लोली नीचे आ रहा था। तो ऐसा भी सीन मेरे लिए भी ये सरप्राइजिंग था, डॉक्टर्स के लिए भी। इनफैक्ट उनको तो आइडिया था, बट उनको ऐसा नहीं लगा था क्योंकि इंटरनली चेक कर रहे थे। तो और स्पेशली वो सोनोग्राफी में पूरा उन्होंने देखा, तो उसमें कहीं लीकेज दिखा नहीं रहा था, इसलिए वो लोग थोड़ा डाउटफुल थे कि जब सोनोग्राफी इतना क्लियर है तो कैसे हो सकता है। तो ऐसा सब सीन क्रिएट हुआ था मेरी 9 मंथ की जर्नी में। और उसकी बाद की जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ऑलरेडी 12 मिनट का हो चुका है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मैं से जा रही हूँ खाना खिलाने के लिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।